स्टूडेंट्स, अब तक हमने पढ़ा है लोअर सम, अपर सम और पार्टीशन पी, रिफाइनमेंट वगैरह के बारे में। अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि रीमान इंटीग्रल होता क्या है, किस फंक्शन को हम रीमान इंटीग्रेबल कहेंगे। एक्चुअली जॉर्ज फ्रेडरिच रीमान ने, जो कि एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ही ये डेफिनेशन दी थी कि अगर कोई रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है डिफाइंड ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल तो उसको हम इंटीग्रेबल कब कहेंगे। तो उसकी डेफिनेशन के लिए देखो क्या है कि इफ f is real bounded defined function on a closed interval ab and p be any partition of ab, let small m and capital M be the infimum and supremum of f on closed interval ab respectively. Supremum means LUB, infimum means GLB. उस केस में आपको पता है कि m into b minus a is less than or equal to l into f, LFP is less than or equal to UFP is less than or equal to m times b minus a. ये रिजल्ट हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं थ्योरम 1.6 में। नाउ ईच पार्टीशन गिव राइज टू ए पेयर ऑफ सम्स, मतलब हर एक पार्टीशन P के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास LFP भी आएगा और UFP भी आएगा, मींस लोअर सम भी आएगा और अपर सम भी आएगा। अब एक ही इंटरवल ए बी के इनफाइनाइटली मैनी पार्टीशंस हो सकते हैं, तो उन सारे पार्टीशंस को कंसीडर करते हुए जितने भी LFP बनेंगे वो एक अलग सेट बन जाएगा LFPs का, और वो बाउंडेड होगा। बाउंडेड क्यों होगा? इस इनइक्वालिटी से, क्योंकि LFP हमेशा UFP से छोटा है और UFP m into b minus a से छोटा है, तो बाउंडेड हो गया ना। अब अगर कोई रियल नंबर्स में बाउंडेड सेट हो तो उसका लीस्ट अपर बाउंड जरूर एग्जिस्ट करता है, मींस उसका सुप्रीमम या यूं कहो कि LUB जरूर एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह से जो अपर सम्स हैं, अपर सम्स का भी एक सेट बन गया भाई, एक P1 के विद रिस्पेक्ट टू अपर सम आया, एक P2 के, एक P3 के, एक P5 के, एक P7 के एंड सो ऑन। तो ऐसे बहुत सारे अपर सम्स आ गए, उन सब पार्टीशंस का भी इनफीमम मींस GLB एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अपर बाउंड्स का सेट यहां से देखो वो बाउंडेड बिलो है, ये दोनों नंबर उसके लोअर बाउंड्स हैं, तो बाउंडेड बिलो है तो GLB जरूर एग्जिस्ट करेगा ना। तो अब हम क्या करेंगे कि हम जो लोअर सम्स हैं उन सब का सुप्रीमम लेंगे, मींस LUB लेंगे, और उसको हम कहेंगे लोअर इंटीग्रल ऑफ f ऑन AB, और उसको कैसे डिनोट करेंगे? A to B, यहां पे एक छोटा सा देखो A के नीचे एक बार लगा हुआ है, छोटा सा है ना, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं A to B मींस लोअर इंटीग्रल ऑफ f फ्रॉम A to B, इस तरह से पढ़ा जाता है। फिर इसी तरह से जो अपर सम्स होंगे ना UFP, उन सब का हम क्या लेंगे? GLB, GLB मींस इनफीमम, और उसको हम कह देंगे अपर इंटीग्रल। तो ये जो दोनों डेफिनेशंस हैं, देखो ये नीचे, ये खास चीज है जो आपको याद रखनी है। लोअर इंटीग्रल क्या है? सुप्रीमम है किसका? LFP का, वेयर P इज ए पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल AB, और अपर इंटीग्रल क्या है? इनफीमम है अपर सम्स का, वेयर P इज ए पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल AB। अब मेन जो पार्ट है वो ये है जो कि हाईलाइटेड है, a real valued bounded function f defined on finite in closed interval AB is said to be Riemann integrable or simply integrable on AB if its upper and lower integrals are equal। तो अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशन आती है कि रीमान इंटीग्रेबल कब होगा, फंक्शन डिफाइन करो, डिफाइन रीमान इंटीग्रेबल बिलिटी ऑफ द फंक्शन, तो आपको सिर्फ ये हाईलाइटेड वाला अगर आप डिफाइन कर दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। मेन पार्ट यही है, और इसमें आप ये ऐड कर सकते हो, ये जो ऊपर दो है, ठीक है। तो लोअर इंटीग्रल इक्वल टू अपर इंटीग्रल, और इसको हम सिंपली, जब दोनों इक्वल ही हो गई तो दोनों की नोटेशन हम सेम भी दे सकते हैं। तो अगर इंटीग्रेबल होगा तो हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रल फ्रॉम A to B f dx इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल A to B f dx इक्वल टू अपर इंटीग्रल A to B f dx। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से ऐसे आपके पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, एक एग्जांपल करवाने जा रही हूं मैं आपको, और वो एग्जांपल क्या है? थर्ड एग्जांपल लिया है मैंने आपकी बुक से। कंप्यूट UFP एंड LFP फॉर द फंक्शन
f of x equal to sin x, x belonging to 0, pi by 2 by taking partition p equal to 0, pi by 2n, 2 pi by 2n and so on n pi by 2n of 0 pi by 2 and also prove that f is Riemann integrable on 0 pi by 2. तो आपके पास f of x equal to sin x है और इंटरवल कौन सा है 0 से pi by 2. इसने पार्टीशन दे दिया है, अगर ना भी दिया हो तो इसको डिफाइन करने का क्या तरीका रहता है, पहले हम इसकी लेंथ देखते हैं. इसकी लेंथ 0 से pi by 2 इंटरवल की pi by 2 है. फिर हम इसको डिवाइड करते हैं n इक्वल सब इंटरवल्स में. तो इस लेंथ को मैं नीचे n से डिवाइड कर देती हूँ तो हर सब इंटरवल की लेंथ pi by 2n हो गई. तो पहला हम 0 लिखते हैं, फिर दूसरा 0 में pi by 2n ऐड किया तो pi by 2n, फिर इसमें pi by 2n ऐड करोगे तो 2 pi by 2n, फिर pi by 2n ऐड करोगे तो 3 pi by 2n, फिर ऐसे ही चलते चलते r minus 1 into pi by 2n, r pi by 2n और लास्ट में n pi by 2n. तो n से n कट के pi by 2 तक पहुंच गए ना, तो इनिशियल पॉइंट 0 भी आ गया और लास्ट पॉइंट pi by 2 भी आ गया. तो इस तरह से हम पार्टीशन बनाते हैं क्वेश्चंस में. अब इसमें rth सब इंटरवल जिसको कि मैं ir से डिनोट कर रही हूँ वो क्या हुआ r minus 1 into pi by 2n से लेके r pi by 2n. अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि दिया हुआ फंक्शन कैसा है. sin x कैसा फंक्शन है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है. मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कौन सा होता है, जिसमें पॉइंट छोटा तो वैल्यू छोटी, पॉइंट बड़ा तो वैल्यू बड़ी, वो तो हो गया इंक्रीजिंग. मतलब ये आपका पॉइंट इधर छोटा है, इधर से इधर जाओगे तो पॉइंट बड़ा होगा ना. तो अगर आपकी उस केस में कर्व ऐसी बने, छोटे से बड़ी वैल्यू की तरफ जाए तो वो इंक्रीजिंग हो गया. ठीक है. तो और अगर डिक्रीजिंग है तो उस केस में क्या होगा, कर्व कैसी बनेगी, ऐसे. मींस छोटे पॉइंट पे बड़ी वैल्यू, बड़े पॉइंट पे छोटी वैल्यू. अब इनको चेक कैसे करते हैं, चेक करने का तरीका ये होता है कि हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं. अगर इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा तो फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग. जैसे कि fx है, sin x है, तो इसका डेरिवेटिव हो गया cos x. cos x जो फंक्शन है 0 pi by 2 के बीच में अगर आप इसकी वैल्यू देखोगे 0 पे 1 आएगी और pi by 2 पे जाके 0 आएगी, पॉजिटिव ही रहती है ना. मींस sin x फंक्शन कैसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है. मींस छोटे पॉइंट पे छोटी वैल्यू, बड़े पॉइंट पे बड़ी वैल्यू. तो मेन चीज यही है यहाँ पे समझने की. अब हम इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से कैपिटल MR और स्मॉल mr निकालेंगे. स्मॉल कैपिटल MR क्या है, LUB ऑफ द फंक्शन है ऑन IR. IR मींस इस इंटरवल पे. ठीक है. अब फंक्शन कैसा था, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग. तो आपको LUB लेना है, तो LUB किस पे आएगा, LUB मींस रफ सेंस में बड़ी वैल्यू. तो बड़ी वैल्यू किस पे आएगी, बड़े पॉइंट पे. तो इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वही LUB बनेगी. इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, sin पाई r पाई बाय 2n. तो ये आपके पास आ गया कैपिटल MR. इसी तरह से स्मॉल mr क्या आएगा, GLB ऑफ द फंक्शन ऑन IR. अब GLB छोटी वैल्यू मींस छोटे पॉइंट पे छोटी वैल्यू, तो इसलिए sin r minus 1 into pi by n ये वैल्यू आएगी. क्योंकि फंक्शन क्या है, sin x है, तो आपकी फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे आनी थी, इस पे r minus 1 pi by 2n पे. तो ये आपके पास आ गया. अब डेल्टा r क्या है, डेल्टा r होता है लेंथ ऑफ द इंटरवल. तो लेंथ ऑफ द इंटरवल कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करके. तो इसमें से ये माइनस करोगे तो pi by 2n आ जाएगा, क्योंकि हर एक इंटरवल की लेंथ pi by 2n है. अब UFP मींस अपर सम. तो अपर सम मींस समेशन r वेरीज फ्रॉम 1 to n कैपिटल MR डेल्टा r. ये आपके पास आया. मींस दिस इज इक्वल टू sin r pi by 2n into pi by 2n. हमने वैल्यू पुट कर दी है कैपिटल MR की. अब pi by 2n बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि समेशन तो r पे है, तो ये बाहर निकाला. r के ऊपर हमने समेशन लिया, तो r की वैल्यू 1 पुट की तो pi by 2n. यहाँ पे 2 पुट करोगे 2 pi by 2n, n पुट करोगे n pi by 2n. अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इस तरह की सीरीज को सम लेने का कि अगर sin अल्फा प्लस बीटा इस तरह की टर्म आए जिसमें ये एंगल जो है ये एपी सीरीज बना रहे हैं ना विद डिफरेंस बीटा, तो उस केस में इस सीरीज का सम ये आएगा साइन ऑफ फर्स्ट एंगल ये वाला प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2.
एंड साइन ऑफ n टाइम्स डिफरेंस, डिफरेंस कितना है बीटा, तो बीटा बाय 2 और नीचे साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2। तो इसको मैं यहाँ पे यूज कर लूं, तो कैसे यूज करूं, पाई बाय 2n एज इट इज, और यहाँ पे क्या आ गया साइन ऑफ पाई बाय 2n फर्स्ट एंगल ये वाला था ना, और लास्ट एंगल n पाई बाय 2n बाय 2 साइन ऑफ n डिफरेंस ऑफ द एंगल। अब डिफरेंस ऑफ द एंगल बाय 2, तो डिफरेंस ऑफ द एंगल क्या है, पाई बाय 2n है, तो उसके नीचे 2 और आ गया तो पाई बाय 4n हो गया, और ये इसी तरह से नीचे n हट जाएगा बस यहां से, तो पाई बाय 4n। तो ये आपके पास आया। मीन्स फ्रॉम हियर अगर आप देखो तो ये आया पाई बाय 2n इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 4n प्लस पाई बाय 4, क्योंकि n से n कट जाएगा, ये वाला 2 इधर जाके 4n बनाएगा और यहाँ पे भी 4 बनाएगा, एंड साइन ऑफ पाई बाय 4 बाय साइन ऑफ पाई बाय 4n। ठीक है, ये कटा हुआ नहीं है, ये है साइन पाई बाय 4। अब हमें क्या करना है, इस चीज पे ध्यान दो कि अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें अपर सम्स का जीएलबी लेना है, तब आपके पास अपर इंटीग्रल बनेगा। तो टेकिंग जीएलबी ऑन बोथ साइड्स, तो इसका जब आपने जीएलबी लिया तो मैंने सिंपली क्या किया, इधर लिख दिया जीएलबी यूएफपी ओवर ऑल पार्टीशंस पी, और इधर भी जीएलबी, और ये टर्म मैंने सेम एज इट इज उठा लिया। ठीक है, अब होता क्या है कि जब जीएलबी लोगे अपर सम्स का तो वो अपर इंटीग्रल में चेंज होगा, तो 0 से पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के ऊपर एक बार लगेगा एफ डी एक्स। और इधर जब जीएलबी लेना होता है, क्योंकि इसके अंदर n है और पार्टीशन की लेंथ जब हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो 0 को टेंड करती है ना, इसलिए हम इधर लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लेते हैं। अब इस पार्ट की आपको लिमिट लेनी है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसको ठीक से करके लिखती हूं मैं। ये साइन पाई बाय 4n था, तो साइन पाई बाय 4n था ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे साइन पाई बाय 4n लिखा। तो ऊपर भी अगर यही वाला एंगल आ जाए पाई बाय 4n, तो साइन ऑफ x बाय एक्स एज x टेंड्स टू 0 वो क्या होता है, 1 होती है लिमिट उसकी, इसलिए मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये पाई बाय 4n बन गया, इससे पाई बाय 4n, ये एज इट इज साइन पाई बाय 4n। इन दोनों टर्म को मैंने इकट्ठा कर लिया। अब इस टर्म पे आ जाओ, ये वाली टर्म मैंने ऐसी कैसी लिखी है, दोनों कुछ भी नहीं छेड़ा है। ठीक है, यहां पे मैंने फॉर्मूला यूज किया। अब पहले सबसे एंगल देखो, एंगल क्या है यहाँ पे पाई बाय 4n है ना, जैसे ही n टेंड्स टू इन्फिनिटी लोगे तो ये वाला एंगल 0 को टेंड करेगा ना, तो इसका मतलब एंगल 0 को टेंड करे मींस साइन x बाय एक्स एज x टेंड्स टू 0 वो वाली फॉर्म बन गई। तो ये लिमिट क्या आनी चाहिए 1, तो ये लिमिट हो गई 1, और यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो ये पार्ट 0 प्लस पाई बाय 4 और साइन पाई बाय 4 एज इट इज। तो सीधे लिमिट ले सकते हो, ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं है, जैसे बुक में खोल रखा है कोई जरूरत नहीं है, लिमिट के कॉन्सेप्ट्स को यूज करो। तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 मींस 2 इंटू साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड देन होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1। अब सिमिलरली आपके पास LFP निकालना है, तो LFP क्या आ जाएगा, समेशन स्मॉल एम आर डेल्टा आर, उसकी वैल्यू हो गई साइन ऑफ r माइनस 1 बाय पाई, ये सारी वैल्यू आ गई। पाई बाय 2n बाहर निकालो, r को 1 पुट करो, यहाँ पे 1 माइनस 1 0 आएगा, फिर 2 पुट करो, 2 माइनस 1 1 आएगा, तो साइन पाई बाय 2n, फिर n पुट करोगे तो n माइनस 1 इंटू पाई बाय 2n। इस 0 को खत्म नहीं करना है, n टर्म्स ले रहे हो आप इसलिए, तो पाई बाय 2n, देन फॉर्मूला लगाया साइन ऑफ फर्स्ट एंगल 0, लास्ट एंगल n माइनस 1 पाई बाय 2n बाय 2 इंटू साइन ऑफ n इंटू डिफरेंस बाय 2, डिफरेंस ऑफ एंगल क्या है पाई बाय 2n है, और ये नीचे में बाय 2, ऐसे यहाँ पे साइन ऑफ डिफरेंस बाय 2। अब दोनों साइड लोअर सम्स का क्या लेना होता है LUB, तो दोनों साइड LUB लो, LUB लिया, सेम टर्म वैसी की वैसी लिखी है, सिर्फ टर्म्स को मैंने यहाँ पे खोल के लिख दिया है। मींस इस वाली टर्म को मैंने क्या लिख दिया है कि n बाय 2n, n पाई बाय 2n और पाई बाय 2n ये लिखा है। ठीक है, फिर से टर्म्स को ठीक से सेट करना है, ये इधर लोअर इंटीग्रल बन गया, टर्म्स को ठीक से सेट करो, n टेंड्स टू इन्फिनिटी लो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये पाई बाय 4n और ये भी साइन पाई बाय 4n, और ये वाली टर्म एज इट इज लिखी है, सिर्फ ये 1 बाय 2 अंदर ले गई तो पाई बाय 4 और माइनस पाई बाय 4n। इस पार्ट की लिमिट 1 आ गई, इस पार्ट में पाई बाय 4 आ गया।